बावड़ी है, तालाब है, झरना है, नदियां हैं, कुएं हैं, इनको खराब नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को बिल्कुल खराब मत करो, जल ही जीवन है। आने वाले समय में जल का संकट होगा। सभी से निवेदन करता हूं कि आप ऐसा निर्माल्य, अभी देखिए ये इन्होंने डाल के चले गए जी। अभी ये यहाँ पर डाल के चले गए, मतलब 100 में से 10% है जो किसी को मालूम नहीं रहता है डाल के। पूर्ववासियों को ये सब संदेश दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही बड़ा प्रकृति के लिए कलंक है, कलंक। स्वच्छ भारत अभियान, ये अभियान सिर्फ नाम तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि स्वच्छता जो है वो हमें किसी भी शहर में नहीं नजर आती है। जहां सफाई व्यवस्था के बड़े बड़े अभियान शुरू किए जाते हैं, लेकिन वो अभियान सिर्फ अभियान तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि जनता का सहयोग जो है वो नहीं मिल पा। जोधपुर शहर में एक नई पहल वो शुरू की गई है, और वो पहल किसी सरकार द्वारा नहीं शुरू की गई, बल्कि जोधपुर के ही एक रहवासी द्वारा शुरू की गई है। जहाँ जोधपुर शहर में एक वीडियो जो है वो लगातार 3-4 दिन से वायरल हो रहा है, और वो वीडियो है जालोरी गेट का, जहाँ एक पंडित जी जो है वो माइक लेकर वहाँ पर लोगों को ये समझा रहे कि यदि आप कचरा डाल रहे तो उस कचरे को, आपका कचरा है और उस कचरे को किस तरीके से सुव्यवस्थित करना है, कहाँ उसे डालना है, वो जिम्मेदारी जो है वो आपके साथ की, वो आपकी होगी। तो चलिए, ये पहल किसकी है, जरा वो उनसे हम बातचीत करें, जो एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, हम जैसे पानी पी रहे हैं, एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं, वैसे यहाँ पर जलचर जीव है, तो इनको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए। इनको भी पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूर्वज, हमारी नहीं तो अगली पीढ़ी यहाँ पर पानी पीते थे। बावड़ी है, तालाब है, झरना है, नदियां हैं, कुएं हैं, इनको खराब नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को बिल्कुल खराब मत करो, जल ही जीवन है। आने वाले समय में जल का संकट होगा। सभी से निवेदन करता हूं कि आप ऐसा निर्माल्य, अभी देखिए ये इन्होंने डाल के चले गए अभी ये यहाँ पर डाल के चले गए, मतलब 100 में से 10% है जो किसी को मालूम नहीं रहता है डाल के चले गए। अभी इसके अंदर से जो ज्वारा है, आप क्या करना था, इसको अपना खाद बना देते, कोई गमले में डाल देते, कोई पेड़ में डाल देते, और इसका ये जो है पक्षियों को पानी पिलाना, कुत्तों को पानी पिलाना, किसी जीव को पानी, हाँ, इसका उपयोग रिसाइकलिंग नहीं की। अभी ये पानी में डालने से क्या होगा, पानी में तो तालाब अटा पड़ा रहेगा। हमारे पूर्वज तालाब खुदवाते थे, राजा महाराजा तालाब खुलाते थे, लेकिन अभी हम तालाब को पाटने में लगे हैं। हमारी जो पीढ़ी है वो तालाब को पाटने में लगी है, गंदगी फैलाने में लगी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबके सहयोग। अभी ये नारियल है, ये 50 मार्केट में इसकी 50 रुपये वैल्यू है। कितनी है? 50 रुपये वैल्यू है। ये आप अपना तालाब में डाल के गए, जो व्यक्ति डाल के गया उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। उसको पाप भी लगेगा, क्योंकि उसने ये इतना बड़ा चीज डाला है। तो इसको आप गायों को खिला देते, आप इसको मिक्सी में पीस करके आप चींटियों को खिला देते, थोड़ा शक्कर मिला करके। हाँ, तो इसका, हाँ, जब तक चीज उपयोग में आती है तब तक अपने को उपयोग में लेना है। रिसाइकलिंग नहीं तो आने वाले समय, हाँ, कोई भी चीज रिसाइकलिंग हो सकती है। और अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पहले अपने मूर्ति, अभी जैसे कि कोई गंगा जी चला गया, कोई 4 धाम यात्रा चला गया, कोई द्वारका चला गया, तो वहाँ पर लोग जाते हैं भावुक होकर के। द्वार के वहाँ पर स्थिति ऐसी रहती है कि उनका दिमाग उस तरीके से रहता है कि हम यहाँ द्वारके के देश को लेके जाए। 4 धाम की यात्रा में गए तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो अपना उधर का है, केदारनाथ, बद्रीनाथ घाट पे, तो उधर की तस्वीर ला करके घर में धर दी। थोड़े दिनों बाद में वापस वो तस्वीर इधर आएगी, मैं, हाँ, तालाबों में आती है। मैं सबसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, और आपके खटक के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि आपकी जो पूजा के अंदर जो मूर्तियां, तस्वीरें है, पूजा करते हो उतनी करना है। तीर्थ यात्रा करो, लेकिन उधर से कुछ लेके मत आओ। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले कागज की आती थी तस्वीरें, अभी क्या हो गया कि प्लास्टिक की हो गया। प्लास्टिक न तो पानी में गलेगा, न जमीन में गलता है, और न अपना जंगल में गलेगा, मतलब उसका कुछ नहीं होता। उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। अभी पर्दे के अंदर भी भगवान डाल दिए आपने, छाबी चले के अंदर भी भगवान डाल दिए प्लास्टिक का, आपने अपना घड़ी है उसके अंदर भी भगवान डाल दिए। हर जगह भगवान, हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का स्थान बहुत ही सर्वोपरि है। पीपल के अंदर, अपना जहाँ देखो रोड के अंदर, कहीं कहीं मंदिरों के आसपास में पुरानी पुस्तकें डाल के चले जाते हैं, पुरानी मूर्तियां डाल के। आप पहले से ऐसा मत करो।
जहाँ त्योहार की बात आती है, त्योहार चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे नवरात्र हो, लोग पुण्य के साथ साथ पाप भी साथ में कर रहे पाप तो करते ही है। अभी देखो गणेश चतुर्थी स्टार्ट कहाँ से हुई है? हैं। लोकमान्य तिलक ने हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेजों का शासन था तो उस वक्त अपना ये राजनीतिक ये आम सभा कर नहीं सकते थे, तो उनको इकट्ठा करने के लिए गणपति महोत्सव लाया। और वो महाराष्ट्र में था, वहाँ पर समुंदर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी पीओपी की मूर्तियाँ लाना, उसके अंदर 10-10 फुट के बांस लगाना, लकड़ी लगाना। आने वाले समय में समुंदर भी खराब हो जाएगा, ये तालाब की तो बात क्या है। तो अपना मूर्ति जो है गणेश जी, आज एक बात कहता हूँ, कौन सा हिंदू की गली में गणेश महोत्सव मनाते हैं आप? आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में मूर्ति रहती है, वो ला करके बिठा दो और उसकी पूजा कर लो। घर वाले गणेश जी तो ऐसे ही पड़े हैं, उनको डस्टबिन लगी है, मतलब दूर से वो कर रहे हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खिला रहे हो, बाहर जय गणेश करते हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये पूजा नहीं है, ये दिखावा है, दिखावा 100 बार कहता हूँ, दिखावा है। अगर कहा जाए हाँ, आज की सच्चाई यही है, सच्चाई है, दिखावा है, पूजा नहीं है। आप अपना जाते हो, पंडाल लगाते हो, शिवरात्रि, अभी मैं आपको अभी मूर्तियाँ बताऊंगा आगे। जो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि के अंदर लाई मूर्ति और लगाई, और शिवरात्रि मनाने के बाद में इधर छोड़ के चले गए। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पर पंडित जी रिसाइकलिंग करेंगे, तो ये अगर छोड़ के गए, उनका तो धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि शिवरात्रि के टाइम में, कृष्ण जन्मोत्सव में, गणपति महोत्सव, कोई भी महोत्सव हो, नवरात्रि की दुर्गा माता का महोत्सव हो, आप ये मूर्तियाँ, तस्वीरें बिल्कुल मत लाओ। आपके घर के अंदर है, उसको स्थापन करो और उसकी पूजा करके वापस स्थापन हैं सफाई करने के लिए। और वापस अपना गोरेश्वर में मैं कई बार गया हूँ, और इस तरीके से तालाब है पाली में। अभी मैं शादी में गया, तभी उधर मैं अपना उस टाइम में वहाँ गया, तभी मैंने देखा था कि कचरा पड़ा है। तो मेरे घर से जो थे उनको छोड़ करके मैं उधर तालाब की सफाई करने दो मजदूर लेकर के उधर चला गया, और मैंने उधर से करीबन 10 बोरा, कट्टा नहीं, कट्टा तो 50 किलो का होता है, और बोरा, बड़े बड़े बोरे, जो 10 बोरे मैंने भरवाए। और पाली का नगर, ये तालाब है, आप इसको खराब मत करो। लोडिया तालाब पाली। जोधपुर वासियों को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जोधपुर वासियों को ये सब संदेश दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही बड़ा प्रकृति के लिए कलंक है। प्लास्टिक, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो मार्केट में बिकती है, चाहे व्यापारी बेचता है या मैं उपयोग में लेता हूँ या आप उपयोग में लाते हैं, कोई भी उपयोग में लेते हैं, तो वो गलत है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम उपयोग करें, और जो नगर निगम का जो सरकार है उनका थोड़ा सहयोग करना चाहिए। जैसे अभी डोर टू डोर गाड़ी आती है, उस गाड़ी में कचरा नहीं डाल करके वापस आप अपना गंदगी फैलाओगे। और बड़ी बात मेरे दुख की, इसके लिए मैं बाहर जाता हूँ कि वहाँ पर देखता हूँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं, अपना उसके अंदर थैली लेंगे, झाड़ू निकाल दिया, कचरा उसके अंदर डाल दिया, शुगर नापी, शुगर के जो है वो नीडल वो उसके अंदर डाल दी, शेविंग की ब्लेड उसके अंदर डाल दी, फिर बाद में सब्जी काटी, वो सब्जी के छिलके भी उसके अंदर डाल दिया, फिर बाद में कोई गत्ते के अंदर जो पिन आती है, अखबार वो पिन आती है, ऑल पिन आती है गत्ते को, उनको कुछ चेक नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो सिर्फ बाहर फेंकना, ये कचरा है हमारा, तो उनको बाहर फेंक देते हैं। और हमारी गौ माता, मेरा जो भगवा पहना है, और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, और इसके लिए मेरा बहुत दिल दुखता है कि ये गौ माता, एक गाय के अंदर से 10 किलो से 100 किलो तक प्लास्टिक निकलता है यहाँ शहर पे घूमने वाली गायों के। तो ये सभी से निवेदन करता हूँ, डोर टू डोर सबसे पहले कि 100 रुपया नहीं, 500 रुपया लगे, आप गाय को रोटी मत दो, पशु को रोटी मत दो, चलेगा, लेकिन आपका कचरा सुनिश्चित स्थान पे जाना चाहिए, जिससे गायों की भी सेवा हो सके आपकी। को आज एक बड़ा संदेश मिला है, जो शायद संदेश आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा। जहां आम तौर पर सफाई व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ा, हमने पंडित जी से बातचीत की, जहां प्लास्टिक से लेकर तमाम किस तरीके से आप कचरे को रिसाइकल कर सकते हैं, आपका कचरा जो है वो आपके उपयोग भी आ सकता है। जिस चीज़ को आप कचरा समझते हैं, जिस चीज़ को आप, अगर मैं बात करूँ जहाँ त्योहारों के जो है वो स्थापित करते हैं, लेकिन उसके बाद जब विसर्जन का समय आता है तब आप इन तालाबों में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप पुण्य के साथ साथ पाप जो है वो भी इन